क्या सभी को स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है? क्या सभी को बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है? एक बार कमेंट करके बताएं, फिर शुरू करेंगे क्लास। आकाश तोमर, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है ऑडियो वीडियो में तो बता सकते हैं। अभी तक तुम सभी नहीं आए अभी तक। गुड, ऑल ओके। ये PNX 777 कौन है भाई? नमस्ते। कमेंट में बेटा जल्दी जल्दी सभी अपने नाम लिख के भेजे ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट्स आज कनेक्ट हुआ है। राम राम। शुभ राठी। सो नाइस। हाँ, सभी एक बार अपना नाम लिख के सेंड करेंगे बेटा। बिहारी खेड़े, जय श्री राम, लेकिन नाम लिख के। ओके, सृष्टि ढाका, आप भी आ गए, बहुत अच्छे बेटा। आकाश तोमर, अच्छा है। गुड इवनिंग सृष्टि ढाका, बहुत अच्छे। सो वेलकम ऑल स्टूडेंट्स टू योर चैनल दैट इज़ अवतार एकेडमी। ये सिर्फ आपके लिए है, आप सभी के लिए है। आप ही के आप ही की प्रिपरेशन के लिए इसको बनाया गया है और इसका और कोई एम नहीं है। फ्री एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स, इससे अलग मेरा और कोई एम नहीं है, ताकि आप सभी को अवनी खोकर, अच्छे वंश तोमर, हाँ भाई बिहारी सब पे भारी, अपना नाम लिखिए भाई। शुभ राठी, ठीक है। आयुष तोमर भी आ गया है, अवनी खोकर भी आ गई है, बहुत बढ़िया। अभी तक 9 बच्चे लाइव आए हैं। लाइव आने की कोशिश करें बेटा ज़्यादा से ज़्यादा। परिधि भी आ गई है, बहुत बढ़िया। देखिए आज पूरी कोशिश रहेगी कि आपके दोनों चैप्टर कंप्लीट कर दिए जाए। एक तो आपने पीछे देखा ही होगा, ये क्या है, सिल्क रोड बाय निक मिडल्टन, और इसी के साथ साथ एक और चैप्टर है हमारा बर्थ। दोनों अच्छे चैप्टर हैं, दोनों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और एक काम कर दीजिए, सबसे पहले आप इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में। जो भी कोई आपका फ्रेंड होगा क्लास 11th में अभी, जिसके बोर्ड से एग्ज़ाम आने वाले हैं एनुअल, आप सभी उसमें शेयर कर दीजिए। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और फिर शुरू करते हैं। जल्दी से शेयर कर दीजिए बेटा। कॉमर्स स्टूडेंट्स में भी शेयर कर दो। कुछ स्टूडेंट्स थे कॉमर्स के, वे भी कह रहे थे। अंश, बहुत बढ़िया। नमस्ते भाई, नमस्ते अंश। बस शेयर कर दो, बाकी का काम मेरा। बहुत बढ़िया, इमोजी भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया। यथार्थ जैन भी आ गए हैं भैया, अच्छे हैं। हाँ 11 हो गए। तुम्हें 12 दिख रहे हैं, मुझे 11 दिख रहे हैं। आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी, और वैसे भी एग्ज़ाम में क्या, जब लेक्चर ही समझ में आ जाएगा फिर क्या, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
अमन पवार, बहुत बढ़िया। अरे आयुष तोमर भाई, बकरी मत भेजो इसमें। हाँ बिल्कुल, पेपर लीक होगा 100%, टेंशन मत लो। पक्का पेपर लीक। जो पढ़ाएंगे उसमें से ही आएगा, इससे बड़ा चैलेंज और कोई नहीं देगा। पेपर लीक होगा 100%, बस ध्यान से सुनना। नहीं भैया, ग्रेट गॉड है हम, ग्रेट नहीं है, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। नहीं भाई, आप सभी ग्रेट हैं, आप पढ़ लो वही ग्रेट है। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। हाँ भाई, वर्ष तोमर अब स्टार्ट ही कर रहे हैं, आप लोगों का ही इंतज़ार था। ठीक है, तो शुरू करते हैं सभी फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। आज का जो हमारा चैप्टर है, हमारा चैप्टर है, क्या है हमारा चैप्टर, ध्यान से देखिए। आज का चैप्टर है सिल्क रोड बाय निक मिडल्टन। एक बार सभी थम्स अप कर देना अगर आप सभी को आवाज़ अच्छे से आ रही है, वीडियो अच्छे से आ रही है, तो एक थम्स अप भेज दीजिए। हाँ भैया, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, एक बार सभी बहुत अच्छे। अगर हाँ, बड़े बड़े बढ़िया, एक बार शेयर कर दीजिए और शुरू करते बेटा, बहुत अच्छे। आइए अब कमेंट्स बॉक्स से थोड़ा सा अपना ध्यान डाइवर्ट कर लो और मेरी बातों को सुनना शुरू करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। आइए अब आ जाते हैं। ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मैं बीच बीच में अब आपके कमेंट लेता रहूँगा बेटा, अब कमेंट करने की नीड नहीं है। अब आ जाइए, समझने की कोशिश करते हैं, काफ़ी टाइम ऐसे ही निकल गया है, आ जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस भाई, अब रोक दो कमेंट और समझना शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सिल्क रोड, यू नो वेरी वेल व्हाट इज सिल्क रोड। आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर हम सिल्क रोड की हिस्ट्री को नहीं समझने वाले हैं। हम सिर्फ ये समझेंगे कि सिल्क रोड आखिर कहाँ कहाँ से होकर जाता है और इसके थ्रू हम और क्या कर सकते हैं, बस यही हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सिल्क रोड रिटन बाय निक मिडल्टन। ये निक जो मिडल्टन है, ये हमारे एक ब्रिटिश राइटर है। क्या है ये? ब्रिटिश राइटर है। निक मिडल्टन है हमारे ब्रिटिश राइटर। और इससे आगे अब हम समझने की कोशिश करते हैं, ये जो चैप्टर है आपका, इसका जेनर क्या है। जेनर मतलब इस कैटेगरी में आता है, साइंस फिक्शन है कि क्या है। जो हमारा ये चैप्टर है, ये है हमारा एक ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग मतलब जिसमें कोई जर्नी करने जाता है और अपनी जर्नी के बारे में बताता है। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो व्लॉग्स बनाते हैं, और जो वे जर्नी के अपने व्लॉग्स बनाते हैं ना, घूमते हुए, कोई किसी कंट्री में घूमता है, इन सब को क्या कहते हैं? ट्रैवलॉग ही कहते हैं। लेकिन ये रिटर्न में वे आपके क्या हो जाते हैं? वीडियो लॉग्स हो जाते हैं, व्लॉग्स जिसको हम कहते हैं। ब्लॉग्स रिटर्न वाले, व्लॉग्स वीडियो लॉग होते हैं। तो इस चैप्टर में भी जो हमारे निक मिडल्टन है, जो कहाँ से हैं? इंग्लैंड से हैं। वे आते हैं और सिल्क रोड के थ्रू वे बताते हैं कि मैंने जो अपनी जर्नी है वो कैसे स्टार्ट की, कहाँ की जर्नी है करना चाहते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, जो निक मिडल्टन है वो कहाँ जाना चाहते हैं? वो यहाँ माउंट कैलाश जाना चाहते हैं। माउंट कैलाश क्यों जाना चाहते हैं? ये कोरा करना चाहते हैं। कोरा क्या होता है? कोरा होता है पिलग्रिमेज, धार्मिक यात्रा। तिब्बत में पिलग्रिमेज को कोरा कहते हैं। कोरा का मतलब होता है चक्कर लगाना किसी, जैसे मथुरा में है गोवर्धन पर्वत, और गोवर्धन पर्वत की क्या होती है? एक परिक्रमा की जाती है। ये ऑस्पिशियस माना जाता है हिंदू रिलीजियस में। तो इसी को करने के लिए कौन आया था? हमारा निक मिडल्टन। इसके पीछे उसका रीजन था क्योंकि इससे पहले बहुत सारे इंसान आए थे, और जिसने भी कोरा किया है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे? इमोशनल हो गए थे, और वे उन्होंने रोना शुरू कर दिया था। अरे अर्श भाई, हम तेरे बिन रह नहीं सकते, अब इस बात को छोड़ दो। अभी ज़रूरत है कि अभी हम एनुअल एग्ज़ाम के बिना रह नहीं सकते, और बिना एनुअल एग्ज़ाम दिए 12th में जा नहीं सकते। ये गाना बंद कर दे बेटा अर्श, नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इस पे समझिए, मेरा जो माइंड है उसको डाइवर्ट मत करवाओ। ठीक है, आ जाओ। गाना बाद में सुनेंगे तेरा, कल क्लासरूम में सुन लेंगे गाना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से सुनेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, क्या कह रहा था मैं? जो निक मिडल्टन है वे क्या करने के लिए आए हैं? कोरा करने के लिए आए। किसका?
माउंट कैलाश का। क्यों करने आए हैं? क्योंकि इनसे पहले बहुत से ऐसे ट्रैवलर थे जो इससे पहले आकर इन्होंने कोरा किया था, और कोरा करने के बाद वे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, और इसी चीज़ को समझने के लिए, खुद फील करने के लिए वे आते हैं। तो चैप्टर के कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसको समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे किसी मूवी को समझने के लिए हमें उसके हीरो हीरोइन का पता होना चाहिए, उसमें हीरो कौन है, विलेन कौन है, कॉमेडियन कौन है, साइड एक्टर कौन है, इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए। अरे हाल चाल छोड़ दो मेरे भाइयों, अभी समझ लो। आयुष तोमर, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आप हाल चाल छोड़ दो, अभी कमेंट बॉक्स से बाहर निकल जाओ, एक चैप्टर पूरा होने दो और फिर आगे बढ़ते हैं। कमेंट ना करो, यही अच्छा रहेगा। देखो अब मेरा ध्यान अब कमेंट में जा रहा है, मैं आपको क्या बताऊंगा, है ना। हाँ आ जाइए, बहुत बढ़िया। देखो पहला जो हमारा ऑथर है वे है, फर्स्ट जो कैरेक्टर वे हमारे ऑथर। ऑथर यानी कि हमारे निक मिडल्टन, यही हमारे नैरेटर है और यही हमारे ऑथर है। नैरेटर प्लस ऑथर, एन प्लस पी, एन प्लस ए। नैरेटर भी यही है, ऑथर भी है। नैरेटर क्या होता है? स्टोरी टेलर, जो हमें अपनी जो स्टोरी है उसको बताएगा। कभी कभी ये डिफरेंट भी होते हैं। सबसे पहले सेटन, डेनियल, एंड लास्ट में है हमारा नोरबू। पहला क्या है? ऑथर, सेकंड सेटन, तीसरा क्या है हमारा डेनियल, और लास्ट है हमारा नोरबू। ऑथर के बारे में बात करते, जो हमारे ऑथर हैं ये हमारे प्रोफेसर हैं। क्या है? ज्योग्राफी के प्रोफेसर है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो होता है उसके प्रोफेसर है। कहाँ पर? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। एंड यू नो वेरी वेल वेयर इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आप अच्छे से जानते भी हैं। और ये ज्योग्राफी के प्रोफेसर होने के साथ साथ ये एनवायरमेंटलिस्ट भी है, यानी कि पर्यावरण के प्रति भी ये बहुत ज़्यादा क्या है? कॉन्शियस है। ये दो चीज़ें हमें इनके बारे में पता चली, और ये यहाँ पर आए हैं क्या करने के लिए? कोरा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगली बात करते हैं सेटन की। सेटन कौन है? सेटन एक टूरिस्ट गाइड है। क्या है? टूरिस्ट गाइड। कहाँ से है ये? लहासा से है। लहासा एक जगह है जहाँ से कौन रिलेट करता है? सेटन रिलेट करता है। और ये एक टूरिस्ट गाइड है। क्या है? ये एक टूरिस्ट गाइड भी है और ओनर ऑफ द कार। इसकी अपनी एक कार है, यानी कि ये क्या ले रहा है? 4x4 थार लिए हुए है, और थार से घुमाता है। अब पहाड़ी इलाकों में क्या कामयाब है, सक्सेसफुल है थार, क्योंकि उसके चारों जो पहिया हैं वही चलते हैं। अब जिस इसकी टैक्सी को कौन हायर करता है? हमारे ऑथर हायर करता है। किसकी टैक्सी को? सेतन की टैक्सी को। और सेतन इसके साथ साथ क्या है? टूरिस्ट गाइड में, क्योंकि ही इज वेल एक्वेंटेड विद द रूट्स ऑफ थ्रू टू माउंट कैलाश, यानी कि माउंट कैलाश की तरफ जाने वाले सभी रास्तों से अच्छे से कौन परिचित है? हमारा सेतन। इसके साथ साथ ये क्या है? एक टूरिस्ट गाइड भी है। आगे बढ़ते हैं डेनियल। डेनियल की बात करते हैं। यू नो वेरी वेल, जब हम मान लिया हम कहाँ पर जाएं, इंग्लैंड में जाएं या कहीं साउथ अफ्रीका में चले जाएं, जापान में चले जाएं, चाइना में चले जाएं, तो दूसरे देश में जाते ही वहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर हमारे सामने आने लगता है। आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी कहीं किसी फॉरेन अपने रूट पर जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा उनके साथ इंटरप्रेटर रहते हैं। इंटरप्रेटर का मतलब होता है जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। सामने वाला क्या बोल रहा है उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके जो बताता है उसी को इंटरप्रेटर कहते हैं। तो यहाँ पे जो डेनियल है क्या है? इंटरप्रेटर है, और ये भी कहाँ से है? लाहसा से। जहाँ से कौन है? हमारा सेटन है। जहाँ से सेटन है वहीं से हमारा डेनियल भी है। ये भी इसको हायर करता है। कौन हायर करता है? हमारा ऑथर, ताकि उसको पता चले, रास्तों के बारे में पता चले, वो पूछ सके कि उसके चारों तरफ आखिर क्या हो रहा है। आगे बढ़ता है, और लास्ट कैरेक्टर है हमारा नोरबू। नोरबू एक तिब्बती है जो कहाँ पे काम करता है? वर्किंग एट एन अकेडमी इन बीजिंग, यानी कि चाइना में जो बीजिंग है वहाँ पर एक अकेडमी है सोशल साइंस की। उस सोशल साइंस में ये क्या करता है? वर्क करता है, काम करता है, पढ़ता है, जो भी कुछ करता है, और ये अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए ये आया है। जैसे जैसे हम इसको पढ़ते रहेंगे हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वे रिवील होते रहेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। एक बार में भैया देखो, मैंने पहले भी कहा था बेटा कमेंट मत करो मेरे मित्रों, कमेंट
करना कोई अच्छी बात नहीं है। कब? जब पढ़ाई चल रही हो। ये 18 19 20 लिखते रहोगे क्या होगा? कभी 17 हो जाएंगे, कभी 16 हो जाएंगे लाइव। ऐसा कुछ नहीं होता। आइयो, आ जाओ, समझते हैं। तो अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं भाई। जर्नी कैसे स्टार्ट होती है? जो हमारा नैरेटर है नील्क मिडल्टन, ये नील्क मिडल्टन कहाँ आ जाता है? ये रावू में आता है। अब रावू कहाँ है? तिब्बत में है। और हमारा माउंट कैलाश भी कहाँ है? तिब्बत में है। और तिब्बत कहाँ है? चाइना में है। अब ये एयरपोर्ट से लैंड करता है, तिब्बत में एयरपोर्ट है, वहाँ पर ये लैंड करता है। और कहाँ से अपनी जर्नी की स्टार्टिंग हमें दिखाता है? ये अपनी जर्नी की स्टार्टिंग दिखाता है रावू। रावू क्या है? कि जगह है तिब्बत में। और रावू में ये घर है, या कह सकते हैं गेस्ट हाउस है। उस गेस्ट हाउस, ये गेस्ट हाउस किसका है? एक लेडी है जिसका नाम लामो। एक लामो लेडी है जिसके घर में ये रुकता है। कौन? हमारा निक मिडल्टन। और सुबह को ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है। किस किस के साथ? ये गाड़ी किसकी है? ये थार किसकी है? ये थार है मेरे दोस्तों, ये थार है हमारे सेटन की। जैसा हमने समझा था, ये ओनर ऑफ द कार है, टूरिस्ट गाइड भी है। और इस गाड़ी में 3 इंसान यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। कौन कौन? हमारा ओथर, सेटन और डेनियल। ये तीनों इस गाड़ी में बैठ के चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक फेयरवेल गिफ्ट मिलता है। किसको? हमारे निक मिडल्टन को। किसकी तरफ से? जो लामो है उसकी तरफ से क्या मिलता है? एक फेयरवेल गिफ्ट मिलता है। और फेयरवेल गिफ्ट में बताओ, कौन बताएगा इसको क्या फेयरवेल गिफ्ट मिला था? लामो ने किसको? निक मिडल्टन को क्या दिया था? एक फेयरवेल गिफ्ट दिया था। कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट में बताओ क्या गिफ्ट था वो, और क्यों दिया था? क्यों क्यों दिया था वो तो मैं बता दूंगा, आप सिर्फ ये बता दीजिए गिफ्ट में। नहीं, फूड नहीं है बेटा, फूड नहीं दिया था। नहीं नहीं नहीं, फूड नहीं है। रिंग नहीं है। हाँ, फुल को एक कोट दिया था। हाँ, उस कोट का नाम बिल्कुल सही बताया। फुल स्लीव ब्लेजर। हाँ, फुल स्लीव ब्लेजर दिया था, लेकिन वो किसका बना हुआ था? हाँ, कोट था। बहुत बढ़िया, कोट दिया था। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलो, कोट कोट सब कोट कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपका सवाल, आपने जो आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है। कोट दिया था बेटा। और वो कोट क्या था? वो था बेटा फुल स्लीव्ड सीप स्किन्ड कोट, है ना। यानी कि भेड़ की खाल से बना हुआ और पूरी बाजू का कोट था। वो इसलिए दिया था क्योंकि जहाँ पर ये जा रहा था। हाँ, बहुत बढ़िया। किसने लिखा है? वर्ष तोमर ने लिखा है फुल स्लीव्ड ब्लैक लेदर कोट। अरे नहीं भैया, फुल स्लीव सीप स्किन्ड कोट। ठीक है, अच्छा है, सभी ने कहा है कि कोट दिया था, बहुत बढ़िया। आ जाइए। अब इसको यहाँ से क्या मिलता है? कोट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसको जाना है माउंट कैलाश, और माउंट कैलाश में जैसे जाएगा टेम्परेचर और भी ज़्यादा डाउन होगा, और वहाँ पर जो इसके नॉर्मल क्लोथिस है वे काम नहीं आएंगे, वे काम बिल्कुल भी नहीं आने वाले। तो बस फिर क्या है, ये इससे अलविदा करता है, फेयरवेल करता है, और इस गाड़ी में बैठकर ये तीनों यहाँ से चल देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद जो इनका पाथ है, जो रास्ता है, वो हिली हो जाता है। अब हिली होने से पहले जो हमारा कौन? सेटन है। सेटन इज ए टूरिस्ट गाइड। वो अपने नैरेटर से कहता है, किससे? निक मिडल्टन से कहता है कि आई नो ए शॉर्टकट, कि मुझे एक शॉर्टकट के बारे में पता है। अगर हम उस शॉर्टकट से जाते हैं तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, किसकी बजाय अगर हम किसी हाईवे से होकर जाते हैं, सीधे रास्ते से होकर जाते हैं, उसकी बजाय अगर हम शॉर्टकट से जाएं तो हम और भी जल्दी कहाँ पहुंच जाएंगे? अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम एक है कि अगर स्नोफॉल हो गया, अगर बर्फबारी हो गई तो दिक्कत आएगी, और अभी ऐसा कोई चांस है नहीं कि बर्फबारी हो जाए। तो फाइनली जो निक मिडल्टन है वो कहता है ठीक है चलो उसी से चलते हैं। तो फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं और वे अपने रास्ते पर चल देते हैं। कौन से वाले रास्ते पर चलते हैं बताओ? लॉन्ग कट लेते हैं कि शॉर्ट कट लेते हैं? कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट करके बता दो, लॉन्ग कट लेते हैं, लॉन्ग रूट लेते हैं कि शॉर्ट कट? भैया सुपर चैट आज नहीं खुलेगा। अरे शॉर्टकट लेते हैं बेटा, अभी बताया था, शॉर्टकट लेते हैं, शॉर्टकट।
बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, शॉर्टकट लेते हैं। सुपर चैट भैया आज नहीं खुलेगा, कल खोल दूंगा, कल की लाइव क्लास में सुपर चैट खोल दूंगा, आज नहीं। ये सुपर चैट बंद करो और यहाँ पे आ जाओ। चलो ठीक है, शॉर्टकट लेते हैं। अब जब शॉर्टकट ये लेते हैं, तो जैसे अब शॉर्टकट में जाएंगे तो जो इनका रास्ता है वो थोड़ा हिली होने लगता है। क्या होने लगता है? हिली, ऐसे ब्रेकर टाइप। ज़्यादा पथरीला नहीं होता, बस हिली टाइप होता है। ये इससे होते हुए जाते हैं, तो रास्ते में इनको मिलते हैं ड्रोकबाज। क्या मिलते हैं इनको रास्ते में? इनको यहाँ पर रास्ते में मिलते हैं ड्रोकबाज। अब ड्रोकबाज क्या होते हैं? ड्रोकबाज क्या होता है? कौन बताएगा ड्रोकबाज क्या होते हैं? कौन बताएगा ड्रोकबाज क्या होते हैं? ड्रोकबाज। हाँ, यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इनको यहाँ पे हिली एरिया में ड्रोकबाज मिलते हैं। ड्रोकबाज क्या होते हैं? चोर। अरे चोर नहीं होते, आदिवासी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आदिवासी कौन से वाले? इनको मिलते हैं पहाड़ी आदिवासी। कौन मिलते हैं? पहाड़ी आदिवासी, हिल ट्राइब, नोमैड सेफर्ड्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जवाब दिया है परिधि जैन ने। परिधि जैन ने कहा है नोमैड सेफर्ड। बहुत बढ़िया परिधि। आयुष तोमर बेटा, मुझे तुम्हारा कमेंट दिख गया है और कल हम इस बारे में बात करेंगे। तो क्या मिलते हैं? नोमैड्स, नोमैड सेफर्ड्स, या कह सकते हैं ये एक हिल ट्राइब है। जो ड्रोकबा होते हैं ये हिल ट्राइब होते हैं। ये क्या करते हैं? ये काफ़ी वुलन कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी लो है, और ये यहाँ पर अपनी भेड़ों को चरा रहे हैं। किसको चरा रहे हैं? भेड़ों को चरा रहे हैं। यही इनका ऑक्यूपेशन है। उनकी जो खाल है, जो खाल मतलब जो उनके बाल हैं, उनको उतार के ही बेच देते हैं, और इसी से इनकी लिवलीहुड चलती है। इसी से क्या चलती है? इनकी लिवलीहुड चलती है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये आगे जाते हैं और इन ड्रोकबाज, जो ये ड्रोकबाज है, इनको क्रॉस करते हैं, तो ड्रोकबाज इनको क्या करते हैं? ऐसे टाटा कैसे करते हैं? बाय 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 बाय, है ना, हाथ हिला देते हैं, क्योंकि एक जर्नी पे ये जा रहे हैं। इससे आगे जैसे चलते हैं तो इनको यहाँ पे क्या मिलते हैं? ड्रोकबाज के टेंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? टेंट्स। इन्होंने अपना क्या लगा रखा था? एक टेंट लगा रखे थे। हम्म। हम्म। बेटा पढ़ लो, वही अच्छा है। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलो पढ़ लो, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनको क्या मिलते हैं? टेंट मिलते हैं। किसके मिलते हैं ये टेंट? ये टेंट मिलते हैं भाई किनके? इन ड्रोकर्स के टेंट होते हैं। और जैसे ये टेंट के पास से होकर गुजरता है तो यहाँ पर इनको एक और चीज़ दिखाई देती है, टिबेटन मैस्टिप्स। क्या मिलता है यहाँ पे इनको? टिबेटन, इनको मिलते हैं टिबेटन मैस्टिप्स। ये टिबेटन मैस्टिप्स क्या होते हैं? ये एक वैरायटी होती है डॉग की। किसकी वैरायटी होती है? डॉग की। कमेंट छोड़कर स्टूडेंट्स बात पे ध्यान दो। जो कोई जो कमेंट कर रहा है छोड़ दीजिए उसको, आप यहाँ पे ध्यान दो। आपका पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? तो बात करते हैं, ये क्या है? टिबेटन मैस्टिप्स है। किसकी वैरायटी है? ये जो टिबेटन मैस्टिप्स है ये एक डॉग की वैरायटी होती है। ये डॉग जो होते हैं, जो हिल एरिया में रहते हैं, ये काफ़ी इतने ऊंचे ऊंचे डॉग हो जाते हैं, लगभग 4-4 फीट के ऊंचे डॉग होते हैं, और इनके बहुत बड़े बड़े बाल होता है, और ये हंटिंग डॉग के लिए फेमस होते हैं। किसके लिए फेमस होते हैं? हंटिंग डॉग के लिए। अब ये जैसे इनकी गाड़ी यहाँ से आगे होके गुजरती है, इन टेंट को क्रॉस करती है, तो कुत्तों की आदत होती है गाड़ी के पीछे भागना, भो भो करके उनको अपनी जो लिमिट है, अपनी जो फ्रंटियर है, उससे बाहर उसको निकाल के आते हैं। अब थोड़ा सा हम इन तिब्बतन मैस्टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये तिब्बतियन मैस्टिप्स है क्या? देखो बेटा, एंशियंट टाइम में जो ट्रेड रूट था वो था हमारा सिल्क रोड। सिल्क रोड के जरिए चाइना से क्या किया जाता था? ट्रेड किया जाता था। अब जैसे कि अभी जो टोल टैक्स लगे होते हैं,
टोल टैक्स में क्या होता है कि जैसे ही किसी को दूसरी जगह जाना है तो एक टैक्स दे के तभी हमें क्रॉस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल वीज़ा लेना पड़ता है, जैसे किसी दूसरे कंट्री में एंटर करने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है, उसकी एक कॉस्ट होती है वीज़ा की। ऐसे ही क्या होता है कि जब ओल्ड टाइम में, एंशिएंट टाइम में क्या होता था, ट्रेड करते थे जो व्यापारी थे, इधर से मसाले लेकर उधर चले गए, बार्टर सिस्टम चलता था उस टाइम। क्या चलता था? बार्टर सिस्टम, यानी कि मेरे पास गेहूं है, मुझे चावल की नीड है, तो मैंने गेहूं दे दिए, चावल ले लिए। अब मुझे मक्का की नीड हुई, मैंने चावल दे दिए, मक्का ले ली। तो इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो जब चाइना में एंट्री की जाती थी तो उस टाइम वहाँ पर एक टैक्स दिया जाता था। उस टैक्स में ये क्या लेते थे चाइना वाले? टैक्स में इनको चाहिए थे तिब्बतन मैस्टिफ्स, इन डॉग्स की इनको नीड होती थी। क्यों? क्योंकि ये हंटिंग डॉग के लिए फेमस थे और ये चाइना का जो इंपीरियल कोर्ट है वहाँ पर इनको रखा जाता था उसकी सिक्योरिटी के लिए। बस इतना ही सिल्क रोड के बारे में इसमें बताया गया है। फिर इनकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है, इनकी गाड़ी अब आगे बढ़ जाती है। भैया बनाएंगे, एक वीडियो भी बनाएंगे संडे में, कोशिश करेंगे क्विक रिवीजन की एक वीडियो बनाने की। वैसे ये क्विक रिवीजन ही है, अगर आप थोड़ा कमेंट पर कम ध्यान दें तो जल्द से जल्द ये हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा। अब तो आ गए ना। अरे हमने यहाँ से शुरू किया था, कहाँ तक आ गए? हमने टेंट भी क्रॉस कर लिए हैं। अभी हमारी जर्नी कहाँ पर जाना है? हमें यहाँ पे जाना है। आधी तो हमने कर ली ना, अब थोड़ी सी बची है? तो ध्यान दो, अभी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब इनकी जो गाड़ी है वो यहाँ पे आ जाती है और अब ये जो रास्ता हिली है, हिली की बजाय, है ना, अब ये रोकी होने लगता है, यानी कि चट्टानों से भरा हुआ ये होने लगता है। और आपको पता है जब हम पहाड़ पर अपनी गाड़ी को चढ़ाते हैं तो स्पाइरल वे में वो चढ़ना शुरू होती है, ऐसे, ठीक है, वो ऐसे स्पाइरल वे में चढ़ना शुरू होती है। तो अब इनकी गाड़ी चढ़ने लगती है तो स्नोफॉल भी होने लगती है, जिसका डर था वही होने लगा। अब जो टर्न थे वे काफ़ी शार्प थे, एक तो हाइट में थे और ऊपर से शार्प थे। ऐसा होता था कि जो गाड़ी है उसके टायर भी क्या होने लगते थे, स्लिप होने लगते थे। अब ऐसे ही चलते रहते हैं तो अब बात आती है 5210 मीटर की हाइट पर इनकी गाड़ी आ जाती है, इस ऊंचाई पर। और यहाँ पर आने के बाद जो हमारे ऑथर है उसको कैसे पता चलता है कि हम पे आ गए? ऑथर एक रिस्ट वॉच बांधे हुए था और उस रिस्ट वॉच में क्या था? उस रिस्ट वॉच में था एल्टीमीटर। एल्टीमीटर क्या होता है? जो हाइट को बताता है कि आप कितनी हाइट पर हैं। तो रिस्ट वॉच बांधे हुए था और रिस्ट वॉच में देखता है कि हम 5210 मीटर पर है। तो यहाँ पर इनकी गाड़ी स्लिप भी करने लगती है। क्यों? क्योंकि एक तो जो टर्न थे वे काफ़ी शार्प थे, ऊपर से स्नोफॉल हो गया था जिसके कारण फ्रिक्शन नहीं हो पा रहा था और टायर घूम रहे थे। कभी कभी तो जो टर्न आते थे उन टर्न पर इनको सबको नीचे उतरना पड़ता था और धक्का भी लगाना पड़ता था। किसको? हमारे ऑथर को और डेनियल को नीचे उतर के धक्का लगाना पड़ता था। अब जो हमारा ऑथर है उसको सर में क्या होने लगता है? दर्द होने लगा, हेडेक फील होने लगता है। क्योंकि जब भी हम हाइट पे जाते हैं तो हेडेक फील होने की ये कुछ नॉर्मल जो सिम्टम्स हैं ये आने लगते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये आ जाता है इस वाली हाइट पर, जो इस पास मतलब इस रास्ते की सबसे ऊंची हाइट है। कौन सी? 5515 मीटर, सबसे हाईएस्ट इस पे ये आ जाते हैं। कैसे पता चलता है? अल्टीमीटर से। ये सबसे ऊपर ये यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद अभी आगे बढ़ते हैं तो ये पहुँच जाते हैं कहाँ पर? होर में ये पहुँच जाते हैं। और होर किस टाइम पहुँचते हैं? ये होर पहुँचते हैं लेट आफ्टरनून। मतलब लेट आफ्टरनून का मतलब ये है कि 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ये किसी भी टाइम पहुँच जाते हैं। ये टाइम आपकी बुक में नहीं दिया है, बस इतना कह दिया है कि ये लेट आफ्टरनून यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब ये यहाँ पर पहुँचे 5 बजे, कहाँ पर? होर में। और जैसे यहाँ पर पहुँचते हैं तो होता ये है कि इनकी गाड़ी जो है थार जो है इसका टायर पंक्चर हो जाता है। अब जो हमारा सेटन है वो टायर को क्या करने के लिए? ठीक कराने के लिए, यानी जो फ्लैटेड टायर है उनको ठीक कराने के लिए चला जाता है। लेकिन जो हमारे
नैरेटर है कौन, हमारे निक मिडल्टन। वे होर, ये क्या है, एक होर जगह है। अब होर से एक और रूट जाता है, एक रूट जाता है लहासा की तरफ और दूसरा रूट जाता है कश्मीर की तरफ। ये जो होर से होकर रूट जाता है ये भी क्या है, ओल्ड ट्रेड रूट है बिटवीन टू, लासा एंड कश्मीर। दिस ट्रेड रूट लीड्स बिटवीन लासा एंड कश्मीर। अब जो ये होर है ये किसके किनारे पर सिचुएटेड है, तो ये जो लेक मानसरोवर है, ये जो लेक मानसरोवर है इसके किनारे पर जो ये होर है, ये जो होर शहर है, जो ये होर टाउन है, जो ये सिटी है, ये किसके किनारे पर बसा है, जो हमारी लेक मानसरोवर है, मानसरोवर झील। आप सभी ने सुना होगा लेक मानसरोवर झील के बारे में। ये वही लेक मानसरोवर झील है जिसमें माँ पार्वती नहाया करती थी, ये वही मानसरोवर झील है ना। और यू नो वेरी वेल अबाउट कैलाश पर्वत, है ना, माउंट कैलाश के बारे में जानते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे देखते हैं अभी जो ये लेक मानसरोवर है ये उतनी ज़्यादा होली नहीं रही है जितनी ज़्यादा ये पहले पवित्र हुआ करती थी एंशिएंट टाइम में, इतनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जिधर भी देखते हैं डस्ट है, रोक है और एक्यूमुलेटेड गार्बेज है, यानी कि कचरा ही कचरा वहाँ पे फैला हुआ है। ये कौन देखता है, ये डिस्क्रिप्शन है किसका, होर का डिस्क्रिप्शन है, किसने दिया, निक मिडिल्टन ने ये डिस्क्रिप्शन दिया। तो ये निक मिडिल्टन क्या कहते हैं और के बारे में कि क्या है, ग्रिम प्लेस है, डस्ट है, रोक है, नो वेजिटेशन। अब वेजिटेशन क्यों नहीं है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर है और इतने ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर पॉसिबल नहीं है कि कोई वेजिटेशन ग्रो हो। तो शाम के 5 बजे के आसपास ये पहुंच गए। अब जो हमारा कौन, डेनियल, अब जो डेनियल है वो इसको यहीं पर छोड़कर, यानी कि अब इसका साथ छोड़ देता है और कहाँ चला जाता है, लाहसा। अब कौन बताएगा डेनियल लाहसा कौन जाता है, चलो तुम मत बताना, कोई नहीं बताएगा, मैं ही बताता हूँ। डेनियल लाहसा इसलिए जाता है क्योंकि डेनियल लाहसा से है, उसका जो होम टाउन है वो लाहसा है। अब यहाँ से वो जर्नी अपनी ख़त्म कर देता है कौन, डेनियल इंटरप्रेटर कहाँ चला जाता है, यहाँ से वापस लाहसा चला जाता है। अब इधर जो हमारा सेटन है वो भी अपनी कार के, यानी कि जो अपनी थार है उसके जो टायर है उसको पंचर लगवा के वो लेके आता है और फिर ये यहाँ से किधर चल देते हैं, डार्चैन की तरफ चल देते हैं। अब इनकी गाड़ी कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। यहाँ से अब ये कहाँ चल दिए, डार्चैन की तरफ चलने लगते हैं। अब जब ये डार्चैन पहुँच जाते हैं, लेकिन डार्चैन पहुँचने का जो टाइम है इनका वो है रात के 10:30 बजे। 10:30 पर कहाँ पहुँच जाते हैं, ये पहुँच जाते हैं डार्चैन। और डार्चैन क्या है, डार्चैन इज़ द लास्ट, है ना, लास्ट है ये, इससे आगे कोई रोड नहीं है, ये आखिरी है, यहाँ पे रोड ख़त्म हो जाती है और ये आखिरी जगह है डार्चैन। और ये रात के 10:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब रात में इनको यहाँ पे एक मोनेस्ट्री मिलती है, क्या मिलती है, मोनेस्ट्री, एक धर्मशाला जिसमें रात को रुकते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ डैट जो हमारा निक मिडिल्टन है उसको बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया है, जो नोस्ट्रिल्स है उनमें स्वेलिंग आ गई है, किसके कारण, कोल्ड के कारण, उसको जुकाम हो गया है, नज़ला हो गया है, जिससे उसको सांस नहीं आता। अगर वो लेटता है तो सांस नहीं आता है, बैठ जाता है तो सांस आता है। सारी रात ऐसे ही लेट कर बैठ कर वो काट देता है। मॉर्निंग में अगले दिन जो हमारा डेनियल तो चला गया था, जो सेटन है वो उसको लेके जाता है डार्चैन मेडिकल कॉलेज। कहाँ लेके जाता है, डार्चैन मेडिकल कॉलेज में लेके जाता है। और डार्चैन मेडिकल कॉलेज में वहाँ से इसको कुछ मेडिसिन दिलाता है और अगली रात इसको अच्छे से नींद आती है। और फिर हमारा जो कौन, सेटन है वो भी यहाँ से वापस चला जाता है, कहाँ पर चला जाता है, लाहसा, क्योंकि वो भी लाहसा से है। अभी एक बुद्धिस्ट है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता अगर इसके बिजनेस पर कोई इफेक्ट पड़ता है कि ये छोड़ के आ गया, तो इन सब चीज़ों को ये नहीं मानता। अब हमारा अकेला बच जाता है यहाँ पर नैरेटर। अब नैरेटर यहाँ पे बच जाता है अकेला और इसको करना है माउंट कैलाश। अब टाइम से बहुत पहले, मतलब 1 महीना पहले कहाँ पहुँच जाता है, डार्चन में पहुँच जाता है, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है कोरा करने का, अभी और पिलग्रिम्स नहीं आए हैं, है ना, पिलग्रिम्स अभी तक और नहीं आए हैं।
बहुत अच्छे। तो जैसा कि हमारा होर था, सेम टू सेम यही यही कंडीशन किसकी है, डार्क चेन की भी है। जैसी होर की कंडीशन थी ऐसे ही डार्क चेन की कंडीशन भी है। डार्क चेन भी क्या है, ग्रीन प्लेस है, चारों तरफ डस्ट है, धूल है, ये सब चीज़ें हैं। अब जो हमारा नरेटर है, अब ये अकेला है, इसको चाहिए कि कोई इसकी भाषा बोलने वाला हो जिससे ये बात कर सके, यानी कि इसकी भाषा क्या थी, इंग्लिश, कोई इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाला चाहिए। इसलिए डार्चन का एकमात्र कैफे था, क्या था, डार्चन में क्या था, एकमात्र कैफे था, ओनली कैफे इन डार्चन। तो ये वहाँ पे चला जाता है, वहाँ पे बैठता है। तो अंदर का नज़ारा क्या था, ऐसे ही पत्थर वत्थर से वो बना रखा था, तो उसमें बैठ जाता है। बैठने के बाद क्या देखता है कि एक बंदा है, एक इंसान बैठा है जो इंग्लिश की बुक पढ़ रहा है। बड़ा खुश होता है हमारा कौन, नरेटर बहुत खुश होता है, ये इंग्लिश की बुक कौन पढ़ रहा है, तो उसके पास जाता है। तो हमारा जो लास्ट कैरेक्टर है ये अब रिवील होता है, ये और कोई नहीं, ये नोरबू होता है। अब नोरबू नोरबू के पास जाता है, उससे बात करता है कि हाँ भाई आप कौन हो। तो वो बताता है कि मेरा नाम नोरबू है और मैं तिब्बत से हूँ, और एक तिब्बती, और मैं बीजिंग की जो एकेडमी है सोशल साइंस की उसमें काम करता हूँ, और मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं कोरा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, वो उसका प्रोजेक्ट है ना, ये कोई रिलीजियस नहीं है, ये प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर बैठ के ये अपनी प्लानिंग करता है कि हम कोरा कैसे करेंगे, लेकिन ये कोरा नहीं कर पाता, ऐसा आपकी बुक में नहीं लिखा है कि ये कोरा कर पाता है कि नहीं कर पाता है। आपकी बुक यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि जहाँ पर ये कहता है कि हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि ये क्या नहीं कर पाता, कोरा नहीं कर पाता है। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं, और यहीं पर आपका चैप्टर भी एंड हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा अभी तक का एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी में अभी हम अपना सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बर्थ। जैसा कि थंबनेल में हमने लिखा है बर्थ, वही करेंगे। वॉइस ग्लिच, हाँ हो सकता है वॉइस ग्लिच। डेस्टिनेशन के नाम, ठीक है, डेस्टिनेशन के नाम बता देता हूँ। इन्होंने अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट की थी रावू से। रावू कहाँ से, कहाँ पे है, तिब्बत में है। यहाँ से फिर ये चलते हैं, तो इनका जो पहला स्टॉप होता है वो होर में होता है। कहाँ होता है, होर में होता है, जो लेक मानसरोवर के किनारे पर है। ठीक है, होर के बाद इनका जो लास्ट स्टॉप है वो है डार्चन में। लेकिन डार्चन में माउंट कैलाश नहीं है। माउंट कैलाश जाने के लिए डार्चन से रास्ता जाता है, लेकिन वो कोई पक्का रास्ता नहीं है, ऐसे पैदल ही रास्ता है। तो लास्ट स्टॉप क्या है, डार्चन। सेकंड लास्ट स्टॉप है होर, और स्टार्टिंग कहाँ से करता है, रावू से। यहाँ पे जो होर है, होर से हमारे दो रास्ते और जाते हैं, एक रास्ता जाता है लासा की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है हमारा कश्मीर की तरफ, जो हमारा ओल्ड ट्रेड रूट है। और इससे अलग बेटा किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। नोट्स, हाँ बिल्कुल, यथार्थ जैन बिल्कुल कोशिश करेंगे नोट्स प्रोवाइड कराने की। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन सभी के रीजन असर्शन के एमसीक्यूज़, यानी कि पूरे चैप्टर के रीजन असर्शन के एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा मैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को और कोई डाउट है तो बेटा लिख सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ बर्थ। हाँ, गाड़ी में कौन कौन था, गाड़ी में देखो ये तीनों कैरेक्टर थे, ओथर, सेटन एंड डैनियल, ये तीनों थे। और लास्ट में डार्चैन में था सिर्फ इसके साथ सेटन। डार्चैन तक कौन गया, सेटन। डेनियल कहाँ से, होर से ही वापस हो गया था लासा की तरफ। इसका कॉन्ट्रैक्ट, डेनियल का कॉन्ट्रैक्ट होर तक था, बस होर के बाद इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म। हाँ क्वेश्चन भी बताऊंगा। हाँ अभी क्वेश्चन कराऊंगा, मैं पहले क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद
चैप्टर का जेनर है ट्रैवलॉग, यात्रांत, ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग चैप्टर का जो जेनर है वो ट्रैवलॉग है। बेटा कंफ्यूजन अब इससे अलग कैसे भी क्वेश्चन करा दे, अब आपको कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। एक बार फिर इस वीडियो को आराम से बाद में देख लेना, मैं इसको डाल दूंगा, कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा। डैनियल का काम इंटरप्रेटर का था, यानी कि वो उसको समझाता था कि हम कहाँ पे आ गए, उसी की लैंग्वेज में सेटन से पूछता रहता था और उसको समझाता रहता था। अगर अपनी कोई बात नैरेटर को सेटन को समझानी है तो वो किसके थ्रू समझाएगा, डैनियल के थ्रू। तो डैनियल को बोलता था, डैनियल सेटन की लैंग्वेज में उसको समझा देता था, ये काम था। भैया 10th की क्लास भी लूंगा मैं, टेंशन मत लो बेटा, 10th की भी आएगी। 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कह देना कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक क्लास उनकी भी आया करेगी अलग से। हाँ अभी क्वेश्चन कराते हैं, तो ध्यान से सुनना, कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो एनसीईआरटी में आपकी बुक में पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं वे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको एक बार देख लेना। उससे अलग मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। एक इससे एक्सट्रैक्ट पर ध्यान देना, एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आते हैं। एक्सट्रैक्ट जो होते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस, हाँ वे क्वेश्चन आते हैं और एक्सट्रैक्ट बेस के अच्छे क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन है जैसे डेस्क्राइब करा लेगा आपसे कि डेस्क्राइब होर, डेस्क्राइब डार्चेन, डेस्क्राइब माउंट कैलाश, डेस्क्राइब लेक मानसरोवर, कि अभी जो लेक मानसरोवर इतनी ज़्यादा पायस क्यों नहीं है, ठीक है। और फिर वो पूछ लेगा वोट आर द ऑब्स्टेकल्स दैट वाज फेस्ड बाय ऑथर, ऑथर ने अपनी जर्नी के टाइम कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स फेस किए, है ना। और लॉन्ग में पूछ लेगा कि उसकी जर्नी को क्या कर दीजिए, डिस्क्राइब कर दीजिए। ये किस में पूछेगा, लॉन्ग में पूछेगा अच्छे से, हाँ। पूछ लेगा कि डार्चन मेडिकल कॉलेज कैसा दिखता है, एक बार आप अपनी बुक का जो टेक्स्ट है उसको जरूर पढ़ लेना, है ना। ऑथर का क्या एक्सपीरियंस रहा डार्चन में और ऑथर का क्या एक्सपीरियंस रहा होर में, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनते हैं। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बता दिए। पूछ लेगा कि नोरबू कौन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ लेगा, नोरबू कौन है, यू नो वेरी वेल हु इज़ नोरबू, है। डेनियल कौन है, सेटन कौन है, ऑथर कौन है, होर कैसा दिखाई देता है, ये सब चीज़ें। तो अब शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। भाई ये तो वन शॉट है, इसमें सॉल्यूशन के बारे में क्या बताएं। सभी के पास टेक्स्ट बुक भी है और हेल्प बुक भी है। हेल्प बुक में तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होता ही है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसके किसी भी क्वेश्चन में। जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, अभी बोलता हूँ और आप आसानी से उसका आंसर आपके माइंड में आ भी जाएगा। जैसे डेस्क्राइब द अपीरियंस ऑफ होर, होर की कैसी अपीरियंस थी, होर कैसा था। मैंने आपको बताया ना कि होर एक क्या था, डस्ट से भरा हुआ माइजरेबल प्लेस था। चारों तरफ क्या थी, रॉक थी, डस्ट थी, एक्यूमुलेटेड गार्बेज था, देखने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। ये हो गया किसके बारे में, होर के बारे में। एंड होर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ लेक मानसरोवर, जो पवित्र जो झील है उसके ऊपर है ये। चलो ठीक है, अभी करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। अब मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लूँगा क्योंकि थोड़ा पानी पी लेता हूँ, लगातार बोल रहा था, और उसके बाद
नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं अभी, बैक टू बैक। सिर्फ 1 ही मिनट का ब्रेक लेता हूं मैं। ओके फ्रेंड्स, 1 ही मिनट का ब्रेक और फिर मैं शुरू करता हूं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा वो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका। ये माइंड मैप है आपका, इसके जरिए आप कर सकते हैं, ले सकता है स्क्रीनशॉट। मैं आगे से हट गया हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। बर्थ। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है डेट इज बर्थ। बर्थ को लिखा है ए जे क्रोनिन। बर्थ जो हमारा चैप्टर है इसको लिखा है ए जे क्रोनिन ने। आप सभी कमेंट पे ध्यान न दें, यही आप सभी के लिए अच्छा है। नहीं तो कल से मैं कमेंट का जो भी ये ऑप्शन है वो बंद कर दूंगा, कोई कमेंट नहीं कर पाएगा, फिर ना ही मैं समझ पाऊंगा और फिर लाइव लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं रह जाएगा। उससे अच्छा होगा रिकॉर्ड रिकॉर्ड करिए और डाल दीजिए बस, है ना। लाइव से यही मतलब है कि अगर आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका जो ध्यान है वो मुझ पर होना चाहिए और जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इस पर होना चाहिए। कल से कमेंट सभी के ऑफ रहेंगे। मुझे नहीं पता कौन मुझसे फिर क्या कह पाएगा, ये आप ही करवा के रहेंगे। इससे अच्छा ये है कि आप पेशेंस रखिए और आराम से, कमेंट की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है आपके पार्टिसिपेशन की। आप बस ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूँ। चैप्टर है बर्थ, रिटन बाय एजे क्रोनिन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इमोशनल चैप्टर है और बहुत ही चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं चैप्टर। एक बार मैं पानी पी लूँ। चलो ठीक है, समझते बेटा। और हमारा जो चैप्टर है बर्थ, रिटन बाय एजे क्रोनिन, यदि ये एक मेडिकल मिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। जो चैप्टर है एक मेडिकल प्रैक्टिस के ऊपर है, जिसमें मेडिकल का आपको बताया जाएगा कि मेडिकल में ऐसा भी हो सकता है। तो इसके कुछ कैरेक्टर हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर समझेंगे, कैरेक्टर के बाद एक्सप्लेनेशन और उसके बाद क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट है एक्सट्रैक्ट के लिए भी और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। लॉन्ग क्वेश्चन तो 100% इसमें से मिल ही जाता है। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके कैरेक्टर की। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है हमारा डॉक्टर एंड्रू। डॉक्टर एंड्रू हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर इसमें है वो है डॉक्टर
एंड्रू, यदि डॉक्टर एंड्रू की बात करें तो ये एक यंग मेडिकल ग्रेजुएट, यानी कि इसने अभी अभी एमबीबीएस की जो भी इसकी पढ़ाई है उसको पूरा किया है, और ये एक असिस्टेंट डॉक्टर के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? वर्क एज एन असिस्टेंट डॉक्टर, है ना। किसके रूप में काम करता है? असिस्टेंट डॉक्टर के रूप में काम करता है। कहाँ पर? एक माइनिंग टाउन में। किसमें? माइनिंग टाउन। माइनिंग टाउन यू नो वेरी वेल। एक माइनिंग टाउन में एक काम करता है, और वो माइनिंग टाउन है वेल्स का। किसके? वेल्स। वेल्स क्या है? एक माइनिंग टाउन है, वहाँ पर ये काम करता है। किसके अंडर? किसके अंडर काम करता है? अंडर डॉक्टर एडवर्ड पेज। एक डॉक्टर है एडवर्ड पेज, उसका कह सकते हैं ये चेला है। क्या है? उसका ये चेला है। एमबीबीएस करने के बाद प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और ये किसके साथ प्रैक्टिस कर रहा है? किसके अंडर प्रैक्टिस कर रहा है? डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर ये प्रैक्टिस कर रहा है। कौन? हमारा डॉक्टर एंड्रू। और यही हमारा क्या है? नैरेटर भी है। यही क्या है हमारा? यही हमारा नैरेटर भी है, डॉक्टर एंड्रू। ये यंग मेडिकल ग्रेजुएट है। ये क्या करता है? बहुत सारे एफर्ट्स करता है। क्या करता है? एफर्ट्स करता है। किसके लिए? टू सेव द बेबी एंड द मदर। या जो बच्चा पैदा होता है और जो जच्चा बच्चा, क्या कह सकते हैं? जच्चा और बच्चा दोनों की यो हेल्प करता है जिंदा रखने में। अब अगला जो हमारा कैरेक्टर है, सेकंड जो हमारा कैरेक्टर आता है, सेकंड कैरेक्टर है हमारा जो मॉर्गन। जो मॉर्गन। जो मॉर्गन की हम बात करते हैं, जो मॉर्गन हस्बैंड है। क्या है? हस्बैंड है ऑफ सुजैन मॉर्गन। सुजैन मॉर्गन कौन है? जिसको अभी बच्चा पैदा होना है, वो सुजैन मॉर्गन है, और उसके हस्बैंड है जो मॉर्गन। क्या है? जो मॉर्गन। ये आस्क डॉक्टर एंड्रू फॉर हेल्प। हेल्प के डॉक्टर एंड्रू से ये कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 20 साल बाद, कितने? 20 साल बाद इसकी वाइफ को पहला बच्चा होने वाला है। 20 साल तक इसकी वाइफ जो बेबी है उसको कंसीव नहीं कर पाई, और फाइनली 20 साल बाद इनके घर में कोई बच्चा जन्म लेगा। इसलिए ये कहाँ पर आता है? डॉक्टर एंड्रू के पास आता है हेल्प के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? हाँ, आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो हमारा कैरेक्टर है, थर्ड कैरेक्टर है सुजन मॉर्गन्स मदर। सुजन मॉर्गन्स मदर। सुजन मॉर्गन की माँ। सुजन मॉर्गन की माँ, यानी कि जो की वाइफ की माँ, या कह सकते हैं कि जो की सास, है ना। इसके बारे में हम बात करते हैं। किसकी? सुजन मॉर्गन मदर की। तो ये क्या है? ये एक टोल ग्रे हेयर्ड, ग्रे मतलब सफेद बाल, ग्रे हेयर्ड 70 ईयर्स ओल्ड, लेकिन मैच्योर्ड लेडी है। क्या है? मैच्योर्ड लेडी है। और ये बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है अपनी बेटी के लिए। किसके लिए? कंसर्न्ड फॉर हर डॉटर्स हैप्पीनेस। ये जो इसकी डॉटर है, अपनी डॉटर की हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? कंसर्न है, चिंतित है। भाई होगी भी क्यों ना, आखिर 20 साल बाद इसकी जो बेटी है एक बच्चे को जन्म देने वाली है, इसलिए क्या है? बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, चिंतित है अपनी बेटी के लिए।
कौन? सुजैन मॉर्गन्स मदर, सुजैन मॉर्गन की माँ। इसका यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया गया है ना। आप कहने लगो कि डॉक्टर एंड्रू का नाम है ना, सुजैन मॉर्गन का नाम है, तो सुजैन मॉर्गन की माँ का नाम क्यों नहीं दिया गया है? लास्ट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर, दैट इज, इस चैप्टर का जो लास्ट कैरेक्टर है वो है कैरेक्टर नंबर 4, दैट इज मिडवाइफ। मिडवाइफ एक प्रैक्टिकल लेडी है। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल लेडी है। प्रैक्टिकल लेडी नहीं, ओल्ड लेडी, प्रैक्टिकल ओल्ड लेडी है। और ये हेल्प करती है, हेल्प डॉक्टर एंड्रू, किस क्या करने के लिए? टू असिस्ट सुजन मॉर्गन, सुजन मॉर्गन का ध्यान रखने में ये हेल्प करती है। अब मिडवाइफ क्या होती है? दाई होती है, एक लोकल डॉक्टर जिसके पास कोई डिग्री नहीं होती लेकिन उसको एक्सपीरियंस होता है ना, कि जब भी कोई माँ बच्चे को जन्म देगी तो उसकी हेल्प करने के लिए एक दाई होती है। अरे ये कमेंट करना बंद करो और फोकस रखो, ठीक है, जल्दी से। और एक बार फिर से इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि जल्द से जल्द ये मैक्सिमम 15 मिनट और हमारा लाइव सेशन चलेगा और 15 मिनट में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, है ना, क्योंकि लाइव स्टूडेंट्स कम हो गए हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। अब 11 हो गए, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। जब हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ नहीं रहे हैं, आइए समझते हैं, है ना। मैक्सिमम 15 मिनट और क्लास चलेगी, 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर हमारा। तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए एक बार फिर, है ना सभी स्टूडेंट्स। हाँ तो आइए समझते हैं, इसमें हमारे कितने कैरेक्टर हैं? 4 कैरेक्टर है। फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा डॉक्टर एंड्रू। डॉक्टर एंड्रू कौन है? एक यंग मेडिकल ग्रेजुएट है जिसने अभी अभी क्या किया, एमबीबीएस की जो एग्जामिनेशन है उसको पास किया है। और उसके बाद ये कहाँ जाते हैं? वेल्स के माइनिंग टाउन में आ जाते हैं, जहाँ पर ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर एडवर्ड पेज, उसके यहाँ पर असिस्टेंट डॉक्टर का काम करने लगते हैं। और ये अपने एफर्ट्स से जो बेबी है उसको बचाने की और उसकी माँ को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं पूरे एफर्ट्स के साथ। दूसरा कैरेक्टर है जो मॉर्गन। जो मॉर्गन है एक माइनर जो कोल माइन में काम करता है, ठीक है, और ये हस्बैंड है सुजन मॉर्गन का। और ये डॉक्टर एंड्रू को लाता है अपने घर पर हेल्प करने के लिए, ताकि वो उसकी वाइफ की हेल्प कर सके टू डिलीवरी ए बेबी, है ना, टू बोर्न एक बेबी को जन्म देने के लिए। फिर है सुजन मॉर्गन्स मदर, सुजन मॉर्गन की माँ। ये कौन है? ये एक टाल ग्रे हेयर्ड की 70 ईयर्स ओल्ड मैच्योर्ड लेडी है, और ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपनी डॉटर की हैप्पीनेस के लिए, बिकॉज उसकी जो डॉटर है 20 ईयर्स आफ्टर द मैरिज ऑफ हर डॉटर इज गे, क्या करने रही है बेटा? एक बच्चे को जन्म देने वाली है। तो अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक रात क्या होता है, डॉक्टर एंड्रू कहाँ पर? वेल्स में डॉक्टर एडवर्ड पेज के क्लिनिक पर देर रात तक क्या मरीजों को देखता रहता है, और वो फिर अपने घर आता है। ये किसका घर है? यदि हम यहाँ पे बनाएं, ये डॉक्टर एंड्रू का घर है। अभी क्या करता है, एक तो ये कहाँ पर रहता है, कहाँ पर? डॉक्टर एडवर्ड पेज के साथ काम करता है। उसके बाद ये अपने घर आ जाता है, और इसके घर में एक क्लिनिक है, घर में भी इसने अपना क्लिनिक खोल रखा है। और इसके घर के बाहर यहाँ पर इसका इंतजार कर रहा है जो मॉर्गन काफ़ी देर से। अब इधर थका हारा यहाँ से, इधर से कौन आता है? इधर से आ रहा है हमारा डॉक्टर एंड्रू, थका हारा अपने काम से आता है, और आते ही किसको देखता है? जो मॉर्गन को, जो बड़ी बड़ी ही बेचैनी में यहाँ पे किसका इंतजार करता है? डॉक्टर एंड्रू का। और डॉक्टर एंड्रू को देखते ही जो मॉर्गन का चेहरा खिल जाता है कि अरे डॉक्टर आ गया, इसको लेके जाना है। आते ही डॉक्टर एंड्रू के जो मॉर्गन है वो केस के बारे में बताता है कि केस क्या है, कि मैं आपका इंतजार क्यों कर रहा हूँ। तो वो उसको बताता है कि मैं जो मॉर्गन हूँ, मैं एक माइनर हूँ, और मैं बेलेना स्ट्रीट में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ मैं? बेलेना स्ट्रीट में रहता हूँ।
और वहाँ पर जो मेरी वाइफ है, हमारी शादी को 20 साल हो गए, 20 साल तक हमारे घर में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है, और अभी मेरी वाइफ 20 साल बाद एक बच्चे को जन्म देने वाली है, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारी हेल्प करें। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो कहता है ठीक है, तुम अभी यहाँ पे रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो अंदर से अपना जो डॉक्टर का जो सर्जिकल बैग होता है उसको लेके आता है, और दोनों साथ साथ ये डॉक्टर है और ये जो है, दोनों साथ साथ यहाँ से कहाँ चल देते हैं, किसके घर की तरफ चल देते हैं, जो मॉर्गन के घर की तरफ दोनों चल देते हैं। डॉक्टर बेचारा थका आ रहा था, है ना, और वो इनके घर पर चला जाता है। मेरी बेल्ट देना एक बार। एक मिनट स्टूडेंट्स, एक बार मैं बेल्ट बांध लूँ क्योंकि पेट में दर्द हो गया है। यू नो वेरी वेल कि दर्द क्यों हुआ है, ज़्यादा बोलने से हो जाता है, क्योंकि अभी अभी ऑपरेशन हुआ था तो उसकी वजह से दर्द बन जाता है। अब ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब ये कहाँ पहुँच जाते हैं, जो मॉर्गन के घर पर पहुँच जाते हैं, और घर पर पहुँचने के बाद ये किसका घर है, ये जो मॉर्गन का घर है। और जैसे ही घर में पहुँचते हैं तो एक सीढ़ी, ऐसे नैरो स्टेयर केस, यानी कि जीने से ऊपर की तरफ कौन जाता है, हमारा डॉक्टर एंड्रू। और जो हमारा जो मॉर्गन है वो घर के बाहर ही वेट करता है और कहता है डॉक्टर आप जाइए, मैं आपका वेट यहीं पर करूँगा, यहीं पर मैं आपका वेट करूँगा, आप ऊपर जाइए। तो यहाँ से होता हुआ जो डॉक्टर कौन है, डॉक्टर एंड्रू है, यहाँ से होता हुआ कहाँ चला जाता है, ऊपर उस रूम में जाता है जहाँ पर इसकी वाइफ बच्चे को जन्म देने वाली थी। क्या देने वाली थी, बच्चे को जन्म देने वाली थी। अब ये हो गया भैया स्ट्रेचर, है ना, जिस स्ट्रेचर पर ये लेटी हुई है सुजैन मॉर्गन, और इसके दोनों तरफ खड़ी हुई है एक एक लेडी। ये है मिडवाइफ और ये है सुजन की मदर। ये दोनों इसके दोनों तरफ खड़ी रहती है, और जो रूम है इतना ज़्यादा अच्छे से फर्निश नहीं है, क्लीन ज़रूर है। तो डॉक्टर आता है, चेक करता है और देखता है कि अभी काफ़ी टाइम है, इसलिए जो सुजैन मॉर्गन की मदर है उसको नीचे किचन के पास लेके आ जाती है, एक रूम है उसमें बैठा देती है और उसको एक कप ऑफ टी देती है। डॉक्टर थका हुआ था और वो भी समझ जाता है, डॉक्टर एंड्रू भी, कि अब ये मुझे आसानी से घर जाने नहीं देंगे, इसलिए डॉक्टर एंड्रू भी वहीं पर वेट करने की कोशिश करता है और थोड़ा आराम करने की भी कोशिश करता है, क्योंकि बड़ा थका हुआ था, क्योंकि आज उसका ब्रेकअप हो गया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था क्रिस्टीन, और वहाँ से भी वो बहुत ज़्यादा मोरली टूट चुका था, इसलिए वो अपना यहाँ पे आराम करता है, ठीक है। और ऊपर क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ था उसको परफॉर्म करने का, ऊपर जो ये है सुजन मॉर्गन, ये अपनी माँ से कहती है कि मैं एनेस्थीसिया नहीं लूँगी। एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करने की दवाई। क्यों कहती है वो ऐसा, वो इसलिए कहती है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सुजन मॉर्गन, इफ़ सी टेक एनेस्थीसिया, तो उससे जो बेबी है उसको हार्म होगा, उसको परेशानी होगी। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सुबह के अब 3:30 बज जाते हैं। कितने बज जाते हैं, सुबह के 3:30 बज जाते हैं। ऊपर से आवाज़ लगती है, डॉक्टर दौड़ता हुआ ऊपर जाता है, और अब डॉक्टर का काम करने का टाइम आ गया था। क्या आ गया था, डॉक्टर का काम करने का टाइम आ गया था। अरे नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है नैरेटर। नैरेटर एक एमबीबीएस सर्जन है, एक डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है। बहुत अच्छा डॉक्टर है, आइए समझते हैं। तो अब 3:30 बजे थे और डॉक्टर अपने काम पर लग जाता है, ठीक है। काम पर क्या, इसकी हेल्प करने लगता है डिलीवरी करने में। अब बच्चे का जन्म होता है। अब जैसे ही बच्चे का जन्म होता है काफ़ी टाइम के बाद, तो क्या देखता है, बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। बच्चे में बिल्कुल भी जान नहीं थी, बच्चा रो नहीं रहा था।
अब यहाँ पे डॉक्टर भी घबरा जाता है कि मैंने इनकी फैमिली से वादा किया था, मैंने जो मॉर्गन से वादा किया था कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा, क्योंकि तुम्हारे घर में कितने कितने टाइम बाद, 20 साल बाद बेबी होने वाला है और मैं बिल्कुल सब ठीक कर दूंगा। अब आपको पता है किसी भी डॉक्टर का पहला केस ही उसको ऊंचाई पर चढ़ा देगा और उसको नीचे भी गिरा देगा। अगर इस केस को, क्योंकि ये तो एक नए मेडिकल ग्रेजुएट हैं, अगर डॉक्टर एंड्रू इस केस में जीत जाते हैं, जान बचा लेते हैं, तो भगवान बन जाएंगे सबके लिए, क्योंकि पहला केस है उनका, उनके जीवन का क्या है, पहला केस है। अब यहाँ पे डॉक्टर एंड्रू भी घबरा जाता है, अगर ये केस बिगड़ गया तो उनकी सारी पढ़ाई, सारी मेहनत सब बेकार हो जाएगी और उनसे बेकार डॉक्टर कोई भी नहीं होगा, वो सबसे बेकार डॉक्टर यहाँ पे कहलाएंगे। हाँ बिल्कुल, मरा हुआ पैदा होता है, ठीक है। अब डॉक्टर घबरा जाता है। अब दूसरी साइड क्या, जो माँ थी उसकी भी पल्स बहुत जल्दी जल्दी डाउन हो रही थी, तो डॉक्टर घबरा जाता है। अब उसके सामने एक डिलेमा आ जाता है। डिलेमा क्या होता है, व्हाट टू चूज और व्हाट नॉट टू चूज, किसको वो पहले ज़्यादा ध्यान दे। अब बच्चा क्योंकि ऑलरेडी मरा हुआ पैदा हुआ था, तो वो बच्चे को मिडवाइफ को दे देता है और मिडवाइफ उसको कागज़ में लपेटकर एक टोकरी में रख के बेड के नीचे रख देती है। और अब डॉक्टर अपना पूरा फोकस उस बच्चे की माँ पर देता है, यानी कि सूजन मॉर्गन पर देता है, क्योंकि वो किसी भी टाइम वो भी मर सकती थी। अब वो क्या करता है, एक इंजेक्शन फिल करता है और उसको दे देता है। अब वो धीरे धीरे स्टेबल होने लगी थी। अब माँ की तो जान बच गई। अब डॉक्टर घबराया हुआ था क्योंकि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, तो वो मिडवाइफ से कहता है वेयर इज़ द बेबी। तो मिडवाइफ उसको जेस्टर करती है, इशारा करती है कि अंडर द बेड क्या रखा है, बेबी रखा है। तो डॉक्टर उसको वहाँ से निकालता है और उसको अपने हाथों से अच्छे से उसके सिम्टम्स को ध्यान से देखता है कि आखिर इसको परेशानी क्या है, मरा हुआ तो है लेकिन रीजन क्या है इसके मरने का। वो जब ध्यान से देखता है तो अचानक से उसको याद आता है कि उसने एक मेडिकल जर्नल पढ़ा था, और उस मेडिकल जर्नल का नाम आप बताएंगे कि उसने एक मेडिकल जर्नल पढ़ा था, उस मेडिकल जर्नल का क्या नाम था जिसमें वो लक्षण उसको दिखाई देता है, उस बच्चे के सिम्टम उसको अपने हाथों में दिखाई देते हैं, अरे इसको तो ये परेशानी है, उसको एक बीमारी भी थी। कौन बताएगा? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, वो मेडिकल जर्नल कौन सा था जिसमें उसने उस बीमारी का नाम पढ़ा था, और आपको उस बीमारी का नाम भी बताना। बहुत बढ़िया, समैरिटन उसका नाम था भैया, समैरिटन। हाँ बहुत अच्छे, परिधि ने आंसर दिया है समैरिटन। समैरिटन क्या है? एक मेडिकल जर्नल है। मेडिकल जर्नल क्या होता है कि पूरे इनके कंट्री में, वेल्स में, जो भी नया कोई भी केस होगा, कोई डॉक्टर के सामने कोई नई बीमारी आएगी, उसको इस मेडिकल जर्नल में प्रिंट किया जाएगा ताकि और डॉक्टर्स की हेल्प हो सके। अब डॉक्टर का पहला काम यही होता है कि वो हमेशा मेडिकल जर्नल पढ़ेगा, यानी कि समैरिटन वो पढ़ता है। तो समैरिटन में उसको देखकर, उस बच्चे को देखकर, उसके सिम्टम्स को देखकर पता चल जाता है कि आखिर इसको बीमारी क्या है। तो उसको एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम कौन बताएगा? बताओ बच्चों, कौन बताएगा उस बीमारी का नाम? जल्दी से बताइए, उस इस बच्चे को क्या बीमारी थी, कौन सी बीमारी थी? जो वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, तो वो किस बीमारी के साथ पैदा हुआ? उस बच्चे को कोई बीमारी थी, जल्दी से बताए। एस्फेक्सिया पैलिडा। परिधि जैन अगेन गेव द राइट आंसर। पैरालाइज नहीं था, पैरालाइज नहीं था, एस्फेक्सिया पैलिडा था। मोनिका खोकर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया मोनिका खोकर ने, बहुत बढ़िया, एस्फेक्सिया पैलिडा। 12th क्लास इंग्लिश के लिए लाइव करेंगे, लेकिन उससे पहले 12th क्लास का पूरा सिलेबस रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में चैनल पर पड़ा हुआ है, एक बार आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। 12th क्लास का पूरा सिलेबस मैंने पहले से ही रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डाल रखा है, आप वहाँ चैनल पर जाए, विजिट करें, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर टाइम रहा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका इंग्लिश का एक बार एक क्विक रिवीजन में 12th का ले आऊँ।
साहिल घनी, देखते हैं आपकी लाइव का कैसे क्या होगा। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। जब तक मैं लाइव नहीं आता क्लास 12th के लिए, तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जो भी वीडियो अवेलेबल है, यू कैन वॉच दैट वीडियोज फॉर योर प्रिपरेशन। प्रतीक जैन, ठीक है भाई, ले लिया तेरा नाम प्रतीक जैन। चलो ठीक है, आगे समझते हैं। तो उसको बीमारी थी एस्फेक्सिया पैलिडा। क्या थी उसको बीमारी? एस्फेक्सिया पैलिडा। पैलिडा, ये जो बीमारी होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण होती है। किसके कारण? लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाती तो सांस रुक जाता है, और जिसके कारण जो जो बॉडी होती है वो क्या होने लगती है? पीली, वो नीली हो जाती है। क्या हो जाती है? वो नीली या ब्लैक कलर की वो हो जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो भाई, माँ की कोख में या माँ के पेट में जब तक बच्चा रहता है तो उसको एक अलग एनवायरनमेंट होता है, यानी कि वो पूरा जो सपोर्ट मिलता है उसको अपनी माँ की बॉडी से मिलता है। लेकिन जैसे ही वो माँ के पेट से बाहर आता है, इस एनवायरनमेंट में आता है, तो इसमें पहले से ही जहर घुला हुआ है हवा में, तो वो अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाता। कभी कभी कोई बच्चा है ना, कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो यही कारण था, और वो देख लेता है कि इसको तो एक्सपेसिया पैलिडा है, तो तुरंत ही वो मिडवाइफ को कहता है कि आप जल्दी से जाइए, 2 बाउल लेके आइए। क्या लेके आइए? 2 बाउल लेके आइए, और एक रफ टॉवल लेके आइए। क्या लेके आने को कहता है? एक बाउल और एक रफ टॉवल। दो चीज़ें लेने को कहता है। और बाउल के साथ साथ वो कहता है कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर दोनों भी लेके आइए। वो मिडवाइफ जल्दी से जाती है और लेके आती है, लेकिन वो बड़ी कंफ्यूज है। क्यों है कंफ्यूज? वो ये देख रही है कि जो बच्चा है जो बच्चा है, बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ है, फिर ये इतना एफर्ट्स क्यों लगा रहा है? ठीक है ना, फिर ये इतना एफर्ट्स क्यों लगा रहा है? लेकिन डॉक्टर को बीमारी का पता चल गया था, वो कोशिश कर रहा था, है ना, क्योंकि मेडिकल जर्नल में उसका इलाज भी लिखा हुआ था। वो लेके आ जाती है 2 बकेट, एक में हॉट वाटर एक में कोल्ड वाटर। हॉट वाटर इतना था कि जितना सहन किया जा सके। अब यहाँ पर डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर उस बेबी को सबसे पहले कोल्ड वाटर में डिप करता है। कोल्ड वाटर में डिप करने के बाद वो उस बेबी को कहाँ पर? फिर हॉट वाटर में डिप करता है, फिर कोल्ड वाटर पे करता है, फिर हॉट वाटर में करता है, और जो रफ टॉवल होता है उससे उसको ऐसे रगड़ता है, उसकी पीठ को रगड़ता है, उसके सीने को रगड़ता है, और उसको मुंह से सीपीआर देने की कोशिश करता है, यानी कि, है ना, कृत्रिम सांस देने की वो कोशिश करता है ना। और ये प्रोसेस कम से कम 15-20 मिनट तक वो ऐसे ही करता रहता है, और फाइनली वो क्या देखता है कि उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। इससे जो डॉक्टर बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है कि जो इलाज लिखा था मैंने सभी वही स्टेप्स फॉलो किए हैं, लेकिन फिर भी इस बेबी में कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन डॉक्टर अपने जो एफर्ट्स हैं उनको क्या कर देता है? डबल कर देता है। अपने एफर्ट्स को क्या करता है डॉक्टर? डबल कर देता है, अपने प्रयास को। और कुछ ही टाइम बाद डॉक्टर क्या फील करता है? वो अपने हाथों में फील करता है एक नया जीवन, है ना। धीरे धीरे उस बेबी की जो स्किन है वो बेबी पिंक होने लगती है, और अचानक से जो वो बच्चा है वो फील करता है कि मेरे हाथों में जो जीवन है वो आ गया, और अचानक से बच्चा रोने लगता है। और यहाँ पर डॉक्टर भी को भी चैन की सांस आती है, और उस बच्चे को हैंड ओवर कर देता है, और फिर नीचे उतर के आता है। और क्या होता है? पूरा होच पोच हो जाता है, पूरा थका हुआ था, और बाहर, है ना, मॉर्निंग में हो जाता है, यानी कि जैसे ही सुबह की पहली किरण, है ना, विंडो से अंदर आती है, तुरंत ही बच्चा भी रोने लगता है। ठीक है ना, ये सीन वहाँ पे हुआ था, और फाइनली वो जीत भी जाता है, और बच्चा भी जिंदा हो जाता है। अब डॉक्टर घर से बाहर आता है, उसको कांग्रेट्स करता है, किसको? जो मॉर्गन को, और कहता है कि मैं अपना जो भी मेरा सर्जिकल बैग है उसको मैं बाद में कलेक्ट कर लूँगा।
और यही आपके चैप्टर की स्टोरी है। अब आप बताइए कि आपको कैसा लगा, ये सेशन आपको कैसा लगा, जल्दी से बताइए, और फिर मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी के अभी बताऊंगा। शुरुआत करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन से। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो बेटा एक बार पूछ सकता है, तो मैं बता दूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी के अभी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा इंपॉर्टेंट, याद रखना एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। एक बार अपना टेक्स्ट जरूर पढ़ लेना। प्रतीक जैन, आशीर्वाद सभी के लिए है, यही है हमारे पास देने को, और क्या है। हाँ बिल्कुल, अब मैं पेपर लीक करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर आई विल टेल यू शॉर्टली। हाँ बिल्कुल। यस 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 बेटा, अभी हम करते हैं साहिल गनी, बिल्कुल करते हैं। आइए समझते हैं अब। तो लॉन्ग क्वेश्चन की से हम शुरुआत करते हैं चैप्टर के। तो सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, लॉन्ग क्वेश्चन ये है, इससे जो बनता है, जो सबसे अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन मुझे लगता है जो बनता है, कि टेक्स्ट बुक नॉलेज में और प्रैक्टिकल नॉलेज में दिन रात का अंतर है। यू नो वेरी वेल, है ना, टेक्स्ट बुक नॉलेज। क्योंकि यहाँ पर यदि हम देखें कि जो हमारा डॉक्टर है, नरेटर है, उसको पहले क्या थी, टेक्स्ट बुक नॉलेज थी, उसको प्रैक्टिकल नहीं था। अगर एक बार पहले वो प्रैक्टिकल कर लेता तो बच्चा और भी ज़्यादा जल्दी जिंदा हो जाता, है ना। जो फिजिशियन होते हैं मेडिसिन में, है ना, कुछ तो टेक्स्ट बुक नॉलेज लेते हैं और जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। इसी के बारे में डिस्कस करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज बदल सकते हैं इसकी, बहुत सारी चीज़ें। एक और क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, कि जो डॉक्टर एंड्रू है, कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था उस बच्चे से, मरे हुए बच्चे से, और अपनी एफर्ट्स कर रहा था, है ना। और वो लाइफलेस बेबी को जिंदा वापस करने के लिए उस वो क्या एफर्ट कर रहा था, उसने क्या एफर्ट किया, उसको अच्छे से, उस इंसिडेंट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि उसने क्या एफर्ट किया था, किसको, उस बेबी को जिंदा करने के लिए, है ना। ये दो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे हैं, और यही इसके इम्पोर्टेंट गिस्ट भी है इस चैप्टर का। यदि हम बात करें इस चैप्टर की, यही इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, कि उसने कैसे उस बेबी को बचाया, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, कि क्वेश्चन आता है, यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं, कि एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो डॉक्टर एंड्रू है वो डर से क्यों कांप गया था, है ना। कि डॉक्टर एंड्रू डर से क्यों कांप गया था। डॉक्टर एंड्रू डर से इसलिए कांप गया था क्योंकि, अरे भाई ये फोन फान लाने की बात बंद कर दो, अभी कमेंट पे ध्यान मत दो, थोड़ा क्वेश्चन इसके कर लेते हैं चैप्टर के, उसको देखते हैं। कि जो डॉक्टर एंड्रू है वो डर से क्यों कांप गया था। वो इसलिए कांप गया था क्योंकि उसने वादा किया था फैमिली से, है ना, उनके बच्चे को बचाने का, है ना। और क्योंकि बहुत स्ट्रगल भी उसने कर लिया था, किससे, उस बच्चे के साथ। कभी उसको ठंडे पानी में डाल रहा, कभी गर्म पानी में डाल रहा, उसको रब भी कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई भी रिजल्ट उसके सामने नहीं आया। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था, घबरा गया था। और सबसे बड़ी बात यह कि उसने प्रॉमिस किया था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, किसने, जो मॉर्गन से, उसकी फैमिली से, है ना। तो इस, लेकिन वो फेल हो गया था। बाद में हमें पता चलता है कि वो फेल नहीं हुआ था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि हाउ वॉज डॉक्टर एंड्रू सर्वाइव
सक्सेसफुल इन रिवाइविंग द चाइल्ड, कि जो डॉक्टर एंड्रू है शॉर्ट में बताना है कि वो बच्चे को बचाने में कैसे सक्सेसफुल रहा, है ना। क्योंकि हमें यहाँ पे बताना है कि उसने बच्चे के साथ क्या एफर्ट किए। फर्स्ट डॉक्टर एंड्रू, है ना, डिप द बेबी इन द कोल्ड वाटर, देन इन द हॉट वाटर एंड रब विद ए टावल, ये प्रोसेस उसकी, एंड सीपीआर दिया और फाइनली जो बच्चा है वो रिवाइव हो गया। यू कैन एक्सप्लेन दिस इंसिडेंट इन अ शॉर्ट आंसर। एक क्वेश्चन आता है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन, वही है बेटा, बुकिश नॉलेज इज थियोरटिकल, इट इज प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन विच मेक्स ए मैन परफेक्ट इन हिज फील्ड, डॉक्टर एंड्रू डिड सो इन द चैप्टर बर्थ इल्यूसिडेट। जो मैंने शुरुआत में क्वेश्चन बताया था, जो ये क्वेश्चन है दोनों सेम है, यानी कि बुकिश नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों सेम है, बस लैंग्वेज का फर्क है ना, दोनों बिल्कुल सेम है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये आता है कि जो डॉक्टर एंड्रू है वो कैसे एक कन्फ्लिक्ट में फंस गया था कि पहले किसको बचाए। मैंने अभी अभी इसका डिस्कस भी किया था कि डॉक्टर एंड्रू एक डिलेमा में फंस जाता है कि फर्स्ट वो अटेम्प्ट किस पर करे, वो बेबी को बचाए या उसको बचाए। उस कन्फ्लिक्ट को आपको बताना है कि कैसे उस कन्फ्लिक्ट से वो बाहर निकलता है, ठीक है। बाकी तो सिंपल है और कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट की बात करें तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार उनको ज़रूर पढ़ लेना एनसीईआरटी टेक्स्ट के। अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ये जो भी क्वेश्चन मैंने 3-4 क्वेश्चन बताए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो बेटा आप बोल सकते हैं। बेटा अगर आपको क्लास लेनी है तो रेगुलर लिया करें, ऐसे थोड़ी होगा। चलो तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप सभी प्रैक्टिस करें और मैं आप, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से पढ़ें, आप सभी की रात अच्छी हो, है ना। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, है ना, कल 2 चैप्टर और लेंगे, तो कल मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय एंड गुड नाइट।